श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम पूर्णिमा व्रत की कथा कहेंगे और इसकी विधि भी आपको बतलाएंगे। वीडियो को सुनने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि विश्व संपूर्ण वर्ष में केवल इस दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करके कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीर हरण के अवसर पर दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के छोर पर गोपियों के साथ रास रचाया था। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौदुग्ध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर पूरियों की रसोई सहित अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवत भजन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई और धागा को पिरोना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करना चाहिए। खीर से भरी थाली को खुली चांदनी में रखा रहने दो। दूसरे दिन उसका सबको प्रसाद दो तथा स्वयं खाओ। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ, पत्ते के दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाओ। टीका काढ़ो। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनो। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उस मिश्राणी को दे दो। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दो। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का यह व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूर्ण व्रत करती पर छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, पर बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना व्रत बताया तथा कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधिपूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेंगी। उसने वैसा ही किया। उसके लड़का हुआ पर वह भी शीघ्र मर गया। उसने उस लड़के को पेड़े पर लिटाकर ऊपर का कपड़ा ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाकर और उसी पीड़ा बैठने को दिया। बड़ी बहन के बैठने से जो इसका घाघरा बच्चे से छुआ रोने लगा। बड़ी बहन ने तब कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोलती है, तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो तू पूरा करती और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, इसलिए तेरे पुण्य से बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर